afternoon, everyone. We are going to understand what are atoms, what are molecules, and what are ions. ठीक है. So far we have already understood what are atoms. Atoms क्या होते हैं? These are the smallest particles जो कि हमारे environment में present है. ठीक है. बट इन एटम्स की एक ड्रॉबैक है कि ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते. इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले नहीं रह सकते. अगर अकेले रहेंगे तो शायद वो चीज़ें ना कर पाएँ जो ये कर सकते हैं. ठीक है. सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो दे कैन नॉट स्टे इंडिपेंडेंटली. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजुअली ये एटम्स क्या करेंगे, या तो वो बना देंगे मॉलिक्यूल्स या फिर वो क्या बनाएंगे, आयंस. ठीक है. So we'll understand what are molecules and we will also understand what are ions. Now before we proceed ahead, I want you to understand one simple thing, which is कि atom सिर्फ इतना नहीं होता कि सिर्फ atom सबसे smallest है. atom के भी कुछ parts होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में सेल सबसे स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं. सिमिलरली यहाँ एटम के भी कुछ पार्ट्स होंगे. जैसे ये उसका होगा न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है प्रोटॉन्स, और कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है न्यूट्रॉन्स. ठीक है. सॉरी, न्यूट्रल पार्टिकल्स, मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं होता. तो प्रोटॉन्स में कौन सा चार्ज होगा, प्रोटॉन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन विल हैव नो चार्ज. इसके पास में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा. नाउ इसके अलावा इसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि इस न्यूक्लियस में नहीं होते, लेकिन उससे बाहर कुछ शेल्स में घूम रहे होते हैं. कुछ जैसे आपके सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो आसपास घूमते हैं सन के, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ अलग पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है. सो वी विल अंडरस्टैंड कि इसका क्या रेलेवेंस है, इसके बारे में हम बाद में थोड़ी देर बाद बात करेंगे. पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूल. सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मोर पार्टिकल्स विच इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे, दे विल बी फाउंड इन द न्यूक्लियस. नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ एटम ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज़ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन. नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि ये अकेले नहीं रह पाते, इनको चाहिए कोई बॉन्ड करने के लिए. तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा और क्या बना देगा, H2. ये स्टेबल है. स्टेबल मतलब ये एनवायरनमेंट में ईजिली रह पाएगा. सो दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट, सो इट बिकम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है. एलिमेंट मतलब सिर्फ एक सिंगल टाइप के एटम से बना हुआ हो. सिमिलरली वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन मेक्स O2. O2 इज ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है. एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन विच इज़, लेट्स से ऑक्सीजन कभी कभी 3 बार बॉन्ड कर जाता है. जैसे O2 कभी कभी किसी एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर सकता है, वो क्या बना देता है, O3. ये O3 है ओजोन, जिससे हमारी लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर. सो दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगेन, बट इसमें जो आप देखोगे O3 है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए. तो इस तरीके से हमारे केमिस्ट्री में देर आर मैनी मॉलिक्यूल्स, और जब वो मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया. लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं. आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और उसके बाद में ये एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लुक हियर, इफ़ यू हैव 2 atoms of hydrogen, if it combines with 1 atom of oxygen, तो क्या बना, 2 atoms of hydrogen 1 oxygen makes water. सो वाटर बन गया, है ना. सो वाटर क्या होता है, वाटर इज अ कंपाउंड. सो कंपाउंड यहाँ पर हो गया. सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. सो हुआ क्या यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन्स combine with 1 oxygen to form water, and water is basically a compound. So and this is a water molecule, so ये molecule of compound हो जाएगा. ठीक है. तो आप समझते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है. मॉलिक्यूल बेसिकली when 2 or more atoms जो साथ में एक ग्रुप बनाते हैं, कंबाइन करते हैं, और वो किससे, उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स होते हैं. जैसे आपके बीच में, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड हुआ. सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ केमिकल बॉन्ड्स होंगे जो कि उनको आपस में होल्ड करके रखेंगे.
और ये क्या होते हैं, दे आर सम फोर्सेस जिससे वो एक दूसरे के आसपास होल्ड करके रहेंगे. अब मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम? द डिफरेंस इज दैट एन एटम कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले इट कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है. लेकिन मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली रह सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में कुछ वो इस तरीके से बना है कि वो एक मॉलिक्यूल जैसे O2 का मॉलिक्यूल अकेले एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन O अकेले सर्वाइव नहीं करेगा. अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एक ये अकेला O था, यहाँ पे आप देखेंगे. सो दिस अलोन, दिस O विच हैड नो पार्टनर, इसने क्या किया, O2 के साथ बॉन्डिंग कर ली और ओजोन बना लिया. सो atoms cannot live alone, however molecules can live independently. So molecule क्या हुआ, it is the smallest particle which can live independently. So molecule can be defined as the smallest particle of any element or compound जो कि अकेले रहने की क्षमता रखता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताएगा जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में. जैसे कि वाटर का अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, इफ़ यू हैव ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट मीन्स H2O, या एक ग्लास ऑफ वाटर होगा पूरा, उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी ही होगी. वन पर molecule of water or a full glass of water will have the same properties. So a molecule shows all the properties जो उसके एलिमेंट्स को मिक्स करके बनेगा, ठीक है. सो दीज आर मॉलिक्यूल्स. नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मैंने आपको क्या बताया, अगर सेम टाइप का एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो H2 बना दिया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो O2 बना दिया, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया तो N2 बना दिया, और इसी तरीके से 3 बार ऑक्सीजन आया तो O3 बन गया. तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं, ये क्योंकि ये सेम एलिमेंट से बने हैं इसलिए हम इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है. लेकिन जहाँ पर हमने देखे कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एटम्स एक दूसरे के साथ आए, डिफरेंट एटम्स, तो वहाँ पर हमने उसको बोल दिया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, लाइक इन द केस ऑफ वाटर. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अकेले रह लेते हैं, वो एटॉमिक फॉर्म में अकेले रह लेते हैं, जैसे कि आर्गन Ag, इट कैन स्टे अलोन. सो क्योंकि इसका एक एटम अकेले रह सकता है तो इसलिए इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1. एटॉमिसिटी का मतलब होता है कितने एटम प्रेजेंट होंगे उसके मॉलिक्यूल में. इसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होगा, ठीक है. सो दिस इज नोन एज, it has got one atom, therefore it is also known as monoatomic. Mono means one, so it has got only one atom, therefore it is monoatomic. These are only some cases जिनमें monoatomic होता है. Similarly हीलियम भी अकेले रह सकता है. सो हीलियम के पास भी वो उसका मॉलिक्यूल ही एक ही एटम का बना हुआ है, तो क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एटम है तो वो कितनी एटॉमिसिटी हो गई उसकी, इट हैज़ गॉट 1 एटॉमिसिटी, और उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक, ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकता, ऑक्सीजन को चाहिए एटलीस्ट 2, तो क्योंकि इसके पास 2 हैं तो 2 को हम बोलते हैं डाई एटॉमिक. नेक्स्ट ओजोन O3, कितने हैं इसके पास, 3, तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक. देन फॉस्फोरस 4 रह पाते हैं अकेले, मतलब उनको 4 का ग्रुप चाहिए, तो कितने हो गए, टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा मीन्स 4, सो टेट्रा एटॉमिक. और अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉली मीन्स मैनी, पॉली एटॉमिक, जैसे कि सल्फर S8. सो लेट्स लुक एट दिस टेबल एंड अंडरस्टैंड. सॉरी, नॉट दिस वन, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. लुक हियर. सो वी हैव आर्गन अकेले रह सकता है, सो मोनोएटॉमिक. हीलियम मोनोएटॉमिक. ऑक्सीजन के 2 एटम्स एक साथ रहते हैं तो डायएटॉमिक. हाइड्रोजन डायएटॉमिक. नाइट्रोजन डायएटॉमिक, क्योंकि हाइड्रोजन रहता है H2, ऑक्सीजन रहता है O2, N2, है ना. क्लोरीन हो गया Cl2 मतलब डायएटॉमिक, 2 आ गया ना. फिर फॉस्फोरस को हम कैसे लिख सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक लिखा है तो इसका मतलब है 4 एटम्स, P4. फिर अगले के लिए सल्फ़र के लिए क्या लिखा हुआ है, पॉली, तो सल्फ़र एक्चुअली होता है S8.
So poly means many. It can be more than 4. So we are going to use these terms, and this is known as the atomicity. So atomicity, what is atomicity? Basically atomicity means that it is the number of atoms जो एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं उसको हम उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं. ठीक है. सो आर्गन की कितनी थी? 1. हीलियम की कितनी थी? 1, क्योंकि वो अकेला ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है. दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम. ठीक है. सिमिलरली, लेकिन ये हर केस के साथ नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ ही केसेस हैं ऐसे. देन ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स. 2 मीन्स डायटोमिक. ऑक्सीजन, ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स विच मीन्स ट्राइएटोमिक. एंड फॉस्फरस tetratomic, and sulfur polyatomic. So this is known as the atomicity. So please mark this definition, this is important. Now we have already discussed this is molecules of elements. हमने molecules of compounds भी देख लिए. molecules of compound क्या हो गया? This is a compound is water. So ये इसका molecule है, वाटर का मॉलिक्यूल, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सिमिलरली दिस टेबल, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स के. फॉर एग्जांपल वाटर हो गया अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम एक्सेल करते हैं. इसमें 2 डिफरेंट टाइप के आप देख पा रहे हैं कि एलिमेंट्स हैं, तो ये भी एक तरीके का कंपाउंड है, फिक्स रेशियो में मिक्सड है. अमोनिया अगेन एक नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों फिक्स क्वांटिटी में मिक्सड है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड, क्योंकि ये अकेले, अगर आप H2O सिर्फ एक सब्सटेंस, मतलब वाटर के पूरे ग्लास में से अगर आप एक छोटा सा उसका मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो उसमें भी H2O आपको मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि वाटर में अलग अलग जगह H2 होगा या O होगा. वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल मेक H2O. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज वी ऑल्सो गेट आयंस. अब आयंस क्या होते हैं? हमें मॉलिक्यूल्स तो ये पता चल गई, मॉलिक्यूल्स है ग्रुप ऑफ दिस थिंग एटम्स. सो दिस इज़ 1 एटम. जब 2 मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल. 2 या 2 से ज़्यादा. और अगर डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? वी ऑल्सो कॉल इट अ कंपाउंड. बट ये किसका मॉलिक्यूल किसका हो गया? कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है. ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड यू, जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर एटम के अंदर 3 और पार्टिकल्स होते हैं. वो 3 पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? दे आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स हैज़ गॉट पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ गॉट नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और ये एटम क्या करता है? इसमें किस तरीके से होगा? जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन. आपका जैसे रोल नंबर होता है फिक्स होता है, वैसे ही हाइड्रोजन के पास में कुछ नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो कितने इसके पास होते हैं? ये फिक्स है 1. जैसे आपका रोल नंबर फिक्स है, इट इज़ 1. ठीक है. अब क्या करेंगे? जब मैं इसका फिगर बनाऊंगी तो फिगर बनाते टाइम ये आपका आइटम है, ये उसका न्यूक्लियस है. ठीक है. दिस इज़ द न्यूक्लियस. इसके बाहर में मैंने क्या बोला? शेल की तरह वो शेल में घूमते हैं. तो फर्स्ट वाले शेल को हम बोलते हैं के शेल. ठीक है. सेकंड वाले शेल को बोलते हैं एल शेल. अगर इससे ज़्यादा एक और होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम शेल एंड एन शेल, सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ जाते हैं. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एटम, लेट अस अंडरस्टैंड कि इस एटम को हम कैसे फिल कर सकते हैं. ये जो सबसे पहला शेल होता है, इसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव जो भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूमते रहते हैं, ये मैक्सिमम फर्स्ट वाले शेल में कितने आ सकते हैं? इट कैन बी 2. अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो किस में चले जाएंगे? अगले शेल में चले जाएंगे. इसको भरेंगे आप सबसे पहले, फिर अगले वाले शेल में भरना शुरू करेंगे. अगले वाले शेल में सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8. 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते. अगर 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किस में चले जाएंगे? उसके अगले वाले में. उसमें भी कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8. तो हर एटम क्या कोशिश करता है कि उसके ये जो के एल एम शेल्स हैं, जो भी लास्ट शेल रहेगा, चाहे वो एम हो, चाहे वो एल हो, चाहे वो के हो, वो हमेशा इसी फॉर्म में हो. अगर से उसका लास्ट, अगर मान लेते हैं कि उसका जो लास्ट शेल है वो के है, तो वो चाहेगा कि वो पूरा 2 बन जाए. ठीक है. वो कंप्लीट हो जाए, वो पूरा का पूरा 2 बन जाए, वो सिर्फ 1 ना रहे. अगर वो 1 है तो वो उसको 2 बनाने की कोशिश करेगा. उसी तरीके से अगर एल वाले शेल में मान लेते हैं 7 है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि ये 7 ना हो, ये 8 बन जाए. ठीक है. वो टोटल इसको 8 करने की कोशिश करता है. लेकिन अगर मान लेते हैं कि एल वाले शेल में 1 है,
तो या तो वो कोशिश करेगा कि ये 8 बन जाए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने आने चाहिए 8, या फिर वो कोशिश करेगा कि ये जो है ये भी चला जाए। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इधर देखो, अब नाउ हाइड्रोजन हैज़ गॉट ओनली 1, सो व्हाट इट विल डू इज़, इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में आ जाएगा, के शेल में। के शेल में मैक्सिमम लेकिन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो ये क्या कोशिश करेगा कि ये किसी से एक और ले ले। इसके के शेल में कितने हैं, इसके के शेल में सिर्फ एक ही है। और मैंने आपको क्या बोला कि वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसका के शेल भर जाए और उसको 2 मिल जाए। तो इस 2 को लेने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, या तो किसी के साथ शेयरिंग में चलेगा, या फिर किसी के साथ में क्या करेगा, उसको 1 दे देगा, लूज़ कर जाएगा, या फिर किसी से 1 गेन कर लेगा, मांग लेगा। ठीक है, अगर ये किसी से 1 लूज़, मतलब अगर ये अपना 1 किसी को दे देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं किसी को कुछ देती हूँ तो मैं अच्छी बन जाऊँगी और मेरे ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मैं बन जाऊँगी कैटायन। ठीक है, अगर मैं किसी को कुछ दूंगी, चाहे वो 1 हो चाहे 10 हो, कुछ भी हो, इफ़ आई एम गिविंग somebody an electron or if I give anything to anyone, I will become positive, so I become a cation. इसको कैसे याद करेंगे, look at this, it looks like a plus sign, so a positive ion. this ये जो अभी मैंने बोला कि गेन और लूज़ करने का प्रोसेस है, ये अभी समझा रही हूँ। सो इफ़ इट लूजेस, इट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, इट विल बिकम अ कैटायन। बट कभी कभी क्या होता है, ये किसी से गेन भी करना पड़ता है इनको। तो गेन करेंगे तो इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने किसी से कुछ लिया है, तो अगला जना इनको ऐसे पसंद नहीं करेगा, मे बी सोचेगा कि अरे मैंने इसको क्यों दे दिया, तो इसकी एक नेगेटिव इमेज आ जाएगी, आप ऐसे समझिए। तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एन आयन। ठीक है, एन मीन्स, दिस मीन्स नेगेटिव। सो जस्ट इफ़ इट गेन्स, अगर ये किसी से कुछ लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको हम एनायन बोलेंगे। अगर किसी को कुछ देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम कैटायन बोलेंगे। अब क्या होता है कि कभी कभी ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे वाटर बना या कुछ भी बनेगा, तो ये यूजुअली गेन या लूज़ करके बनता है। ठीक है, सो एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ मैं दोबारा से, कि जब वो किसी से इफ़ इट इज़ गोइंग टू लूज़, अगर वो किसी को कुछ देगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर वो किसी से कुछ लेगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल। सो इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ अ न्यूट्रल एटम। सो न्यूट्रल एटम क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए या तो उसको लॉस करना पड़ता है, लॉस करके वो कैटायन बन जाता है, या तो उसको गेन करना पड़ता है, जिससे वो नेगेटिव हो जाता है और एनायन बना लेता है। अब इसको हम किस एग्जाम्पल से समझेंगे, इस एग्जाम्पल से। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव सोडियम, Na हो गया सोडियम। ठीक है, और ये क्या है, ये है Cl मतलब क्लोराइड। Now what happens is, let us understand कि सोडियम का अटोमिक नंबर, जो मैंने क्या बताया था आपको, अटोमिक नंबर क्या होता है, इट इज़ लाइक योर रोल नंबर ओनली, इट हैज़ मतलब कितने प्रोटॉन्स, ये फिक्स्ड होते हैं। अटोमिक नंबर कितने हो गए, 11 है इसका। तो के शेल में बेटा मैक्सिमम कितने आएंगे, 2। सो 11 प्रोटॉन्स में से 2 मैंने के शेल में डाल दिए। अब कितने बचे, अभी बचे हैं 9 और बच गए, लेकिन अगले वाले शेल में कितने आ सकते हैं, और 8 मोर कैन फिट। अब ये टोटल मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे, 10। अभी भी एक बचा, तो वो किस में जाएगा, वो अगले शेल में चला जाएगा, 1। ठीक है, सो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला कि लास्ट वाले शेल को कंप्लीट करना होता है उनको। तो या तो वो 7, इसमें मैक्सिमम कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो किसी से 7 लेने पड़ेंगे, या फिर अपना ये 1 किसी को दे सकता है। ठीक है, अब 7 लेगा तो बहुत ज़्यादा, आप सोचो कि बहुत ज़्यादा उसको लेना पड़ेगा, जो कि उसको बहुत एनर्जी चाहिए होगी, उसका एटम नहीं ले पाएगा उतना। तो वो क्या करेगा, इजी रहेगा कि वो अपना एक दे दे किसी को। तो यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू गिव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू समवन, सम अदर एलिमेंट। ठीक है, तो क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इट हैज़ लॉस्ट। सो क्योंकि उसने एक लूज़ कर दिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास जो Na था, Na के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि उसने एक दिया तो एक प्लस। सो आप यहाँ पे देखो, इट विल बिकम अ कैटायन।
ठीक है, बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ कैटायन. सो यू इवन यू हियर यू कैन सी द वन विच इज़ गिविंग, जो दे रहा है वो खुश है, तो ये आपका कैटायन हो गया. इट हैज़ गिवन वन, सो इसके ये बन गया कैटायन. सिमिलरली नाउ लुक हियर, अब दूसरा कौन है? दूसरा है क्लोरीन. ठीक है, सो वी हैव अनदर वन इज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, दिस इज क्लोरीन. नाउ क्लोरीन का जो अटोमिक नंबर होता है वो यहीं पे समझिए. द अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इट इज़ अ फिक्स नंबर अबाउट विच यू विल स्टडी लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर. जस्ट अभी ऐसे ही समझ लीजिए. सो क्लोरीन इज Cl इज़ 17, इसका अटोमिक नंबर होता है 17. तो अब इसको वही K, L, M शेल्स में फिट करने होता है. सो पहले वाले में कितने आ सकते हैं? 2. 17 में से 2 यूज़ करें तो अभी कितने बचे हैं? अभी भी 15 बचे हैं. अगले वाले में कितने आ जाएंगे? 8. दोनों मिलके कितने हो गए? 10. 10 अभी भी कितने बचे हैं? 7. सो 7 किस में आ जाएंगे? इसमें, एक में. इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या कर सकता है? इसको 8 चाहिए, इधर इसको चाहिए कि मैं पूरा हो जाऊं, तो ये क्या करेगा? या तो किसी से 1 ले लेगा या फिर अपने 7 किसी को दे देगा. अब वो 7 देना इस बार मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, इजी काम है कि वो 1 ले ले किसी से. तो इस बार इट इज़ गोइंग टू टेक 1. अब वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, किसी से मांग लेगा. तो उसके पास में, क्योंकि उसने किसी से मांगा, इस वजह से उसके ऊपर कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव साइन. सो इट विल बिकम Cl, क्योंकि उसने मांगा, सो एक नेगेटिव. ठीक है, सो जो Na था उसने दिया, वो क्या है? कैटायन, पॉजिटिव. और Cl ने लिया तो वो बन गया एनायन. अब ये दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग करी है, मतलब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई. तो वो क्या बन गए? Na प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो ये दोनों बन गए NaCl. ठीक है, NaCl मतलब जो घर में आप सॉल्ट खाते हैं वो, सोडियम क्लोराइड, वो सॉल्ट है. इस ऐसे टाइप के पार्टिकल जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को आप बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स. तो आयंस क्या होते हैं? वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना, उसको हम आयंस बोलेंगे, लेकिन पॉजिटिव को हम बोलेंगे कैटायन अलग से, और नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे? एनायन. और जो कंपाउंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल के बने हैं उनको हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड्स. तो अब आप इस पिक्चर को दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए. सो नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो ये बोल रहा है, क्लोरीन क्या बोल रहा है कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सोडियम इज सेइंग, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है. ठीक है, सो ही सेइंग जस्ट टेक इट प्लीज. एंड हियर क्लोरीन क्या कह रहा है? डोंट माइंड इफ़ आई डू, मतलब मैं ले लूँ तो बुरा मत मानना. ठीक है, सो क्लोरीन ने उससे, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दोनों मिलकर इन दोनों ने क्या बना दिया? NaCl, विच इज़ अ आयोनिक कंपाउंड, एंड दिस सॉल्ट वी ईट एट आवर home in our everyday food. So these are ionic compounds, and now let us understand it using your book. So here you can see कि what is an ion. Ion basically जो भी compounds होते हैं वो किसके बने होते हैं? They are made up of metals and they are made up of non-metals. Metals हमेशा lose करते हैं, metals will always lose, और non-metals क्या करते हैं? They always गेन, वो किसी से ले लेंगे. ठीक है, ये लूज़ और गेन करते टाइम उनके ऊपर या तो प्लस या नेगेटिव आता है. लूज़ करने वाले के ऊपर हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव, और गेन करने वाले के पास हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव. नाउ यू कैन सी कि आयंस क्या होंगे? आयंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम. ठीक है, सो सिंगल चार्ज एटम हो सकता है या फिर अलग अलग टाइप के एटम्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे सिंगल चार्ज हो सकता है Na+ अगर अकेला रह गया तो वो सिंगल चार्ज्ड हो गया. अगर वो किसी के साथ रहा, जैसे उसने Cl नेगेटिव के साथ में ग्रुप कर लिया, तो वो दोनों का एक कंपाउंड बन गया. ठीक है, सो हियर ions are nothing but charged particles. If it is negatively charged ion, it is an anion. If it is positively charged ion, it is a cation. Sorry. ठीक है, so
आप यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज Na प्लस, नेगेटिवली चार्ज होगा Cl नेगेटिव, एंड दिस वे वी गेट आर आयनिक कंपाउंड्स. सो हमेशा याद रखना कि मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव. सो दिस कैल्शियम इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, मैग्नीशियम इज पॉजिटिव, सल्फाइड इज नेगेटिव, सोडियम इज पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव. सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है. सो अटोमिक नंबर्स यू कैन लर्न फ्रॉम there's अ टेबल इन द नेक्स्ट चैप्टर जिसमें अटोमिक नंबर्स लिखे हुए हैं. अगर आप चाहें तो उसमें से लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो दिस इज़ just one part of this particular chapter. I'll make another video for the second part. So this is about ions, molecules of elements, molecules of compounds, and what is cation, what is anion. Okay, so that will be all for today.